बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका को इजराइल ने वार्न कर दिया है कि हम हमला करने जा रहे हैं ईरान पर। हमारी सारी कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है और अब हमारी तैयारी पूरी है। हम अपनी एयरफोर्स को हुक्म देने जा रहे हैं हमला कब करना है, कहां पर करना है, किस जगह करना है। ये इजराइल ने अमेरिका को बता दिया है और साथ ये भी कह दिया है कि आपकी कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए इस हमले के लिए। देखिए, अभी तक जो डेवलपमेंट सामने आई है वो बड़ी खतरनाक है। अमेरिका बराह रास्त तो ये कह रहा है जी मैं मदद नहीं करूंगा, लेकिन हर तरह की इंटेलिजेंस मालूमात तमाम चीजें वो दे रहे हैं। मीटिंग खत्म हो गई है इजराइल के आर्मी चीफ की एयर चीफ के साथ, तमाम लोगों के साथ पूरी मीटिंग हो गई है। उन्होंने बता दिया है ये टारगेट्स हमने ईरान में चूज कर लिए हैं, यहाँ हमला करेंगे, यहाँ पर स्ट्राइक होगा, ये सूरत हाल होगी। तमाम की तमाम चीजें उन्होंने इस वक्त कैलकुलेट कर ली हैं। और देखिए, हुआ ये है कि आज इजराइल का जो आर्मी चीफ है, ये आप मनाजिर देख सकते हैं कि उस एयर बेस पर गया जहां पर ईरान के मिसाइल गिरे आकर। ये तो एक समझ लीजिए कि इजराइल के लिए इससे बड़ा झटका कोई नहीं था कि ईरान ने 8 से 10 तरह की सिक्योरिटी लेयर्स को क्लियर करते हुए जाकर सीधा एयर बेस पर वहां पर हमला किया। ये इतनी बड़ी कामयाबी थी, इतनी बड़ी कामयाबी थी कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ईरान के लिए, रूस के लिए, चाइना के लिए, क्योंकि इन सब की इनपुट थी, इंफॉर्मेशन थी, नेविगेशन सिस्टम था। और ईरान को तो असल में हर तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल के हवाले से रूस ने मदद दी, क्योंकि उन्होंने इनका पैट्रियोटिक सिस्टम तबाह किया था यूक्रेन में, तो ये उन्होंने मदद दी। लेकिन जो अब डेवलपमेंट हो रही है वो सबसे बढ़कर अहम है। वो ये है कि मीटिंग इनकी हो गई है खत्म। इन्होंने अमेरिका को पैगाम दे दिया है, सारा प्लान बता दिया, हमला इनका तैयार है और गालिबन हम अगले चंद मिनट्स में, चंद घंटों में, चंद दिनों में किसी भी वक्त हमला देखने जा रहे हैं और बहुत ही बड़ा हमला ये करेंगे। लेकिन जो तीसरी सारी अहम तरीन इसमें चीज सामने आ रही है वो ये है कि ईरान ने एक ऐसा पैगाम दिया है, जैसे ये खबर बाहर आई है, क्योंकि असल में उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मीडिया पर ये चीजें जारी कर दी हैं और कहा है ताकि माइंड बना ले सारी दुनिया कि हम तबाही करने जा रहे हैं। ईरान ने इसका क्या जवाब दिया है? एक तो आपको पता है ना कि जो उन्होंने जवाब दिया है कि जी अगर आपने हमला किया तो 10 गुना बड़ा जो पहले हमला किया उससे बड़ा जवाब आएगा। यानी अगर 300 ड्रोन्स और मिसाइल मारे हैं तो 3000 होंगे, 10 गुना बड़ा यही होता है। लेकिन साथ अब जो उन्होंने बात की है उन ईरान की जानिब से, वो पहले से ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हम इस हमले में जो अब हम दोबारा करेंगे, अगर इजराइल ने किया तो हम ऐसे मिसाइल और हथियार इस्तेमाल करेंगे जो आज से पहले हमने कभी इस्तेमाल नहीं किए। देखिए, इस बात ने कान खड़े कर दिए हैं इजराइल के और सारी दुनिया के, क्योंकि आप देखें ना इस हमले में क्या हुआ। ड्रोन्स इस्तेमाल हुए, ड्रोन्स के साथ साथ इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए, लेकिन साथ हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए, तबाह कर दिए। लेकिन वो बैलिस्टिक मिसाइल के बाद जो अगली खेप थी जो हाइपरसोनिक थी, उसने तो डायरेक्शन बदली, सीधा टारगेट को हिट किया। तो चले, ये तो समझ आती है कि उन्होंने मार दिया। व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या करने जा रहे हैं? इसका मतलब है कि आपने वो मिसाइल या टेक्नोलॉजी बना ली है जो आज से पहले आपने इस्तेमाल नहीं की, या आपने किसी को नहीं बताया, या आपने छुपाया है। अब वो 2-3 तरह की चीजें हो सकती हैं। देखिए, इनका इशारा अगर इस जानिब है कि हमने वो मिसाइल इस्तेमाल करेंगे जो इस हमले में इस्तेमाल नहीं किए, तो देखिए हाइपरसोनिक तक की चीज हो सकती है। या तो 2 चीजें हो सकती हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो ये यूज किया है असल में ये वो वर्जन नहीं था, यानी ये लो लेवल का था और इसने अगर हिट किया है तो सोचिए अगर एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करेंगे वो तो सीधा जाकर डिमोना को भी हिट कर देगा, एटमी प्रोग्राम। तो व्हाट नेक्स्ट क्या हो सकता है? दूसरी सूरत हाल है, या तो देखिए ड्रोन्स इस्तेमाल करेंगे, वो क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करेंगे और बैलिस्टिक मिसाइल भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल चूंकि ज्यादा कामयाब रहा तो उसका एडवांस वर्जन जो कि सीधा हिट करे, जो उसको कोई लेयर ना रोक पाए। ना अमेरिका का डिफेंस सिस्टम पैट्रियट, ना जॉर्डन की एयर स्पेस, ना यूके की एयरफोर्स, ना फ्रेंच की, ना कोई रडार सिस्टम, ना आयरन डोम, ना एरो, ना डेविड स्लिंग, कोई चीज ना रोक पाए, सीधा जाकर वो टारगेट पर हिट कर दे। ये तो एक चीज चले समझ आती है। और अगर इसराइल इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने की कोशिश की, उसमें 2 सिनेरियो होंगे, या तो तबाह कर देंगे या नहीं करेंगे।
अगर कोशिश भी की तो इसका मतलब है कि इस दफा ईरान ने जो हमला किया है, आपको पता है कि जो परसों हमला किया था उसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिमोना पर भी जाकर लगा था, यानी उसके ऊपर वाली साइड पर, और वहां पर उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया, यानी नीचे तक आने नहीं दिया। इसका मतलब है कि डिमोना को भी उन्होंने हिट किया था। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये क्या करेंगे, ये देखेंगे कि अगर इसराइल ने हमला किया या नहीं किया, उसी तर्ज पर जाकर 10 गुना ज्यादा हमला करेंगे। और उसके बाद अहम बात जो ईरान ने कही है कि हम वो मिसाइल इस्तेमाल करेंगे जो पहले यूज नहीं हुए, तो वो तो सिर्फ एक ही फिर हो सकते हैं इन सब के अलावा, वो न्यूक्लियर। देखिए मिसाल के तौर पर आप हाइपरसोनिक मिसाइल हो या बैलिस्टिक हो या क्रूज मिसाइल हो, इन सब पर आपने अगर वॉरहेड लगा दिया न्यूक्लियर, हमला तो होगा। यानी ये बात समझ लें कि अभी तक इन्होंने क्या कैलकुलेट किया। इसका मतलब है कि देखिए आपने अगर एटमी हमला किया, यानी आपने क्रूज मिसाइल मार दिया या आपने बैलिस्टिक मार दिया, चले समझ आती है। लेकिन अगर आप हाइपरसोनिक मिसाइल में वॉरहेड न्यूक्लियर लगा दे, तो ईरान की इस बात को आप समझे कि उन्होंने कहा कि हम वो मिसाइल इस्तेमाल करेंगे जो पिछले हमले में या से पहले हमने कभी इस्तेमाल नहीं किए। तो इसका मतलब है कि एक ही बड़ी चीज है, या तो एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल है या न्यूक्लियर है। देखिए न्यूक्लियर मिसाइल अगर उन्होंने लगा दिए, मार दिए, तो ये फिर समझे खेल खत्म। अगर तो इसराइल का एटमी प्रोग्राम तबाह हो गया, क्योंकि देखिए टारगेट ये करेंगे उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, वो करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है। अगर इन्होंने वहां पर जो टारगेट करना है डिमोना पर, तो वो होंगे इनकी, यानी जो स्टोरेज होती है जहां पर इनके वॉरहेड पड़े होते हैं, मिसाइल पड़े होते हैं। आपको पता है जब हमास ने भी हमला किया तो यही काम किया था उन्होंने। 7 अक्टूबर को एक वहां पर जाकर रॉकेट गिरा था, वो अलग बात है कि वो इंटरसेप्ट भी नहीं हुआ और वो नीचे गिरा। और यही चीज तो ईरान ने सीखी है कि वहां पर कैसे जाया जा सकता है। आपने अगर इसराइल का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया, तो एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, फिर चाहे आप F-35 इस्तेमाल करें, फिर आप चाहे कोई मिसाइल इस्तेमाल करें, आप अमेरिका को साथ रखें, आप उस लिस्ट से डी लिस्ट हो जाएंगे कि जिसमें एटमी ताकत है। और ये बहुत बड़ा झटका होगा, ये जंग है बहुत बड़ी। और आप देखिए जरा, शाह से ज्यादा शाह के वफादार देखिए जरा, क्या बात है। फ्रांस को, बरतानिया को हम दिफा करेंगे। इनकी औकात ये है कि, यानी आप सोचे बरतानिया का, इन्होंने अपना एटमी हमला क्या करना, इन्होंने अभी अपना टेस्ट किया था एटमी प्रोग्राम का, वो चक्रियां खाकर गिर गया था। फिर उसके बाद ये न्यूक्लियर अपने लेकर आने वाले थे सबमरीन, उसके साथ भी क्या हाल हुआ, और इनका एयरक्राफ्ट कैरियर। ये असल में सारी चीजें बता रही है कि इनके साथ जो होगा बड़ा बुरा होने वाला है। तो इस वक्त हालत ये है कि प्लान ये तरतीब दिया गया इजराइल के आर्मी चीफ की जानिब से कि मीटिंग हो गई है हमारी खत्म, हम करने जा रहे हैं हमला। एयरफोर्स को डायरेक्शन दे दिया है, अमेरिका को उन्होंने बता दिया है, हमले की तैयारी उनकी पूरी है। और मजे की बात यह है कि दौड़ें लगी हुई है इस वक्त इजराइलियों की, धड़ाधड़ भाग रहे हैं एयरपोर्ट की जानिब। वो यानी आप सोच ले, रश इतना ज्यादा है समझ नहीं आ रही। जिनके पास चार्टर तैयारे हैं वो वहां जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो कुछ यानी अपना अलग इंतजाम करें। देखिए टिकटों की प्राइस भी आगे है, कभी एयर स्पेस बंद है, कभी फलाना बंद है, कभी कुछ बंद है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि ईरान को अब आप वो ताकत ना समझे कि देखिए ना तो ईरान अफगानिस्तान है, ना ईरान कोई और ताकत है। ईरान में 2-3 चीजें हैं। एक तो जिगरा उन्होंने दिखा दिया है, रूस उनके साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका अभी ये जो उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन में हमारे साथ अमेरिका होगा। देखिए अगर तो इंटेलिजेंस मालूमात तक अमेरिका साथ देता है, तो फिर तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आपने इंटेलिजेंस मालूमात क्यों दी और ना इसका कोई एविडेंस होता है। ये तो आप कर सकते हैं और आप जो मर्जी कह लें कि जी फलाना किया, वो हाँ या ना। आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है? अमेरिका के जहाज उतरेंगे, अमेरिका के ड्रोन्स आएंगे, अमेरिका मिलकर स्ट्राइक करेगा, ये मैटर करता है। आप ये काम करें और उसके बाद आप देखिएगा कि अमेरिका का जीना किस तरह महाल हो जाता है इस पूरे खित्ते के अंदर। आपको अगले दिन का सूरज ढलते हुए बाद में नजर आएगा, पहले अमेरिका का तितर बितर इस खित्ते में होता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद एक हंगामी कॉल और मीटिंग होगी और उसके बाद रूस ऐलान कर देगा कि जी हम इस जंग में ईरान के साथ खड़े हैं और हमारे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप ये देखें कि इस हमले के बाद 2 चीजें बड़ी अहम हुई हैं। आपने गौर नहीं किया, चाइना और रूस उन्होंने क्या बात की है? उन्होंने दोनों ने बात की है कि ईरान का पूरा हक था कि वो इस हमले का जवाब दे। उसे कहा ये असल में सारा कुछ फसाद क्रिएट किया इजराइल की जानिब से।
आपको कब याद है कि रूस ने और चाइना ने इस तरह का यानी बयान कभी दिया हो? हत्ता कि रूस ने ये भी साथ कहा है कि दोनों पार्टी सोल्यूशन हल करें। चाइना ने भी ये कहा, ये तो सबको पता है कि इसी तरह की स्टेटमेंट आती है, प्रेस रिलीज आती है, सबको ठंडा करना होता है। चाइना का किबला बिल्कुल रूस से मिलता है और दोनों इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। देखिए पूरे का पूरा खित्ता अगर जंग में जाता, अब जाते सबसे ज्यादा नुकसान इसका किसको उठाना पड़ेगा? सबसे ज्यादा नुकसान चाइना को। अब सोचो ना, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी आसमान पर, तेल उनके पास इस वक्त आसमान पर चली जाएगी तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। एक्सपोर्ट जो वो करते हैं चीज़ें, जब जंग हो रही होगी तो पूरे का पूरा खित्ता आसमान पर जा रहा है, जंगें लड़ी हैं, तो क्या माल जाना है, क्या सप्लाई जानी है, क्या सूरत हाल जानी है, स्लो डाउन है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें, इतने इतने बड़े ब्रांड है, ये लग्जरी ब्रांड, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लग्जरी ब्रांड खरीदने वाले लोग कहते हैं जी अमेरिकन है, चाइनीज़ बड़ी तादाद में खरीदते हैं। और वहाँ पर डियोर से लेकर, वर्साशे से लेकर, बर्बरी हो, गुची हो, लुई विटॉन हो, जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, इस वक्त उनकी सेल कितनी ज़्यादा ड्रॉप हो गई है, उसकी क्या मेन वजह है कि चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है। और आप ये सोचें कि हम लोग अक्सर सोचते होते हैं कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन है। ये दुश्मन कोई नहीं होते, ये दोनों नहीं चाहते। देखिए अगर चाइनीज जो माल बनाकर भेजते हैं अमेरिका के अंदर, अगर अमेरिकियों के हालात इकोनॉमिक वाइज डाउन होंगे तो चाइना का नुकसान होगा ना, क्योंकि उनकी सेल ड्रॉप होगी जो चाइनीज ब्रांड है। इसी तरह बड़ी तादाद के अंदर अगर चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो अमेरिकियों को नुकसान होगा बहुत बड़ा। उनके ब्रांड्स और ये यूरोप के ब्रांड्स उनको बड़े मुतासिर हो गए। वो चाहते हैं इकोनॉमी चलती रहे, धंधा चलता रहे सबका, ये इसी में सबका फायदा। ऊपर ऊपर से हवाई फायर हल्के हल्के चलते रहे, वो एक अलग बात है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना को बड़ा शदीद गुस्सा है इस बात का कि ये ऑलरेडी आपको पता है कि देखिए एक तो दुनिया में तबाही फैली थी, सारी दुनिया बंद हो गई थी, लॉकडाउन और ये, उसके बाद से अब की जो सूरत हाल आप देखें तो उसमें फिर इकोनॉमी रिकवरी करने की कोशिश करे, अभी तक भी पूरे असरात नहीं है। उनकी रियल एस्टेट मार्केट भी तबाह है, बहुत सारी चीज़ें तबाह है। तो वहाँ से बाप और निकल रहे हैं और एक जंग छिड़ी हुई है और पिछले कई महीने से आप देखिए सप्लाई चेन मुतासिर है। देखिए माल इजराइल जा रहा है, अमेरिका का लेकर जा रहा है, कितना लंबा रूट पड़ा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ शिपिंग भी बढ़ी है दुनिया के अंदर, हर तरह की इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रही है। उसके अलावा माल सप्लाई लेट जा रहा है। चाइना को तो ये है ना, जितनी जल्दी माल जाए कस्टमर को मिले उतनी जल्दी है। अब इसराइल में इतनी बड़ी तादाद में चाइनीज अपना माल देते हैं, तो इसराइल ने अगर जंग छेड़ दी है तो ईरान भी छेड़ दी है, पूरा मिडिल ईस्ट मुतासिर है। क्या इसे सऊदी अरब मुतासिर नहीं होगा, कतर नहीं होगा, पूरा खित्ता मुतासिर नहीं होगा, पूरा वर्ल्ड होने जा रहा है। तो चाइना को तो सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का होगा कि भाई मेरा माल जा रहा है, मेरी तमाम चीजें जा रही हैं, तो मैं ये क्या करूं। ये इस सारे मामले पर चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हुई हैं, समझ आई है। और उसके बाद अब दुनिया ये कह रही है कि नहीं, अब ये हालात पैदा किए इजराइल ने, इसीलिए चाइना को ये लगता है कि हम इजराइल को कंटेन कर लें किसी तरह तो फिर मामला होगा। आप इजराइल को देखिए, इजराइल ने धड़ल्ले से क्या कहा था, इजराइल ने धड़ल्ले से कहा था जी मेरी मीटिंग से पहले एक में भी मिसाइल नहीं आने देंगे, 9 मिसाइल जाकर गिरे हैं। ईरान तो जो आपका हशर करेगा और बाकी ममालिक जो करेंगे, रूस से भी आप खबरदार रहें, रूस ने आपको छोड़ना नहीं है। अमेरिका अगर इस वक्त तक ईरान के ऊपर हमला नहीं करा तो एक बात ज़हन में रखिएगा, ईरान पर हमला अगर इस वक्त नहीं है तो ईरान की मेन वजह तो ईरान खुद है, लेकिन उसकी एक और मेन वजह है और वो मेन वजह है रूस। क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने हमला कर दिया तो उसके बाद रूस भी जंग में कूद पड़ेगा। रूस ने तो दिखाया यूक्रेन के अंदर। और अगली जो सूरत हाल सबसे ज्यादा अहम है, देखिए इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं। इंडिया ने असल में जो ईरान ने अभी हालिया शिप पकड़ा है, आपको पता है कि उसमें इंडियंस भी थे बहुत सारे, तो ईरान से उन्होंने राब्ता किया। अब वो इंडियन जाहिर सी बात है अपने बंदे तो लेकर जाएंगे। ये तो इंडिया की आप क्वालिटी कहें कि जहां पर उनके बंदे फंसे होते हैं वो हलक में हाथ डालकर अपने बंदे बाहर निकाल लेते हैं। ये तो उनकी क्वालिटी है, उन्होंने अपने आप को मजबूत इतना कर लिया है कि वो ले आते हैं। लेकिन असरात पड़ने वाले हैं इंडिया के ऊपर भी, क्योंकि लड़ाई आगे बढ़, देखिए इसमें हो क्या रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अभी सारे ममालिक अवॉइड कर रहे हैं। यानी आपने देखा लड़ाई कहाँ से थी, एक हमला था हमास का, तो हमले तो होते रहते हैं, क्या इजराइल ने हमास पर नहीं किया, वहां से लड़ाई शुरू हुई थी। वो बढ़ते बढ़ते वर्ल्ड वॉर की तरफ चली गई है, तीसरी जंग अजीम नजर आ रही है। कहां पर जा रहे हैं ये सारे, उसमें अब कूदने जा रहे हैं। यानी उसमें आप देखें, अब ईरान आ गया, अब जॉर्डन आ गया, अमेरिका आ गया, बरतानिया आ गया, फ्रांस आ गया है, इजराइल है,
इराक है और उसके अलावा और बहुत सारी ताकतें। अब रूस कूद रहा है, चाइना भी तैयारी में है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान नहीं जाएगा इस खित्ते के अंदर जो जंग हो रही है उसमें हम पर असरात नहीं आएंगे, या इंडिया पर असरात नहीं आएंगे, या उसके अलावा चाइना पर नहीं आएंगे? ये अफगानिस्तान से लेकर सारी जगहों पर आएंगे। इसराइल ने पूरे का पूरा फलस्तीन करना है तबाह, तो उसके बाद क्या मुसलमान रुक जाएंगे? आप देखिएगा जो मुस्लिम कंट्रीज खुफिया तौर पर और एलानिया, जो लोग भी इसराइल के साथ खड़े होंगे बाकी मुस्लिम कंट्रीज के साथ जंग कर लेंगे। ये बड़ा अजीबोगरीब सिलसिला होने वाला है। तो ये जंग यहाँ पर नहीं रुकने वाली। इसराइल का हमला तैयार है, लेकिन ईरान ने इस दफा 10 गुना बड़ा हमला करना है। तो जो दुनिया के अंदर तबाही की दास्तानें कभी लिखी जाती थी, वो दास्तान इस वक्त होकर आ रही है। और इस सारे मामले पर सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि दुनिया में अप्रोच जो इस वक्त हो रही है, पता ये चला है कि बहुत सारे ममालिक आने वाले वक्त में जिस तरह ये जंगे जा रही है सफाई से मिट जाएंगे, या वो इतने तबाह हो जाएंगे कि वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बात तय है, इसराइल जितना तकब्बुर में बैठा हुआ था कि हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, वो कुछ इतनी आसानी से नहीं होने वाला। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।